इजराइल हमास जंग से बड़ी खबर। छियालीस दिन बाद गाजा में सीज फायर। पचास बंधकों की रिहाई पर बन गई बात। गाजा की धरती पर पिछले 1.5 महीने से जारी जंग के बीच पहली बार अच्छी खबर आई है। इजराइल और हमास में बम गोलों की बरसात के बाद अब शांति के बादल छाने के आसार दिख रहे हैं। खबरों की माने तो इजराइल और हमास में ताबड़तोड़ हमलों के बाद आखिरकार दोनों शांति समझौते के लिए राजी हो गए हैं। इस समझौते के तहत रोज 10 बंधकों की रिहाई की जाएगी। हमास 50 बंधकों को रिहा करेगा। रिहा होने वाले बंदियों में सिर्फ महिलाएं और बच्चे शामिल होंगे। साथ ही दोनों कैदियों की अदला बदली भी कर सकते हैं। तय समझौते के मुताबिक इजराइल 4 दिनों तक गाजा में युद्ध विराम करेगा और रोजाना 6 घंटे के लिए ड्रोन उड़ानों को रोकेगा। अब इस समझौते को इजरायली कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है। इसे 7 अक्टूबर को युद्ध शुरू होने के बाद सबसे बड़ी कूटनीतिक कामयाबी माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि हमास और इजराइल में इस समझौते के लिए कतर ने मध्यस्थता की थी, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भी इजराइल हमास समझौते की पुष्टि की है। We're now very close, very close. We could bring some of these hostages home very soon. Things are looking good at the moment. इसके लिए नेतन्याहू सरकार ने कैबिनेट की विशेष बैठक भी बुलाई, जिसमें इजराइल ने औपचारिक रूप से हमास के साथ समझौते के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। समझौते के मुताबिक इजराइल के 50 बंधकों को रिहा किया जाएगा, लेकिन कोई भी सैन्य कर्मी रिहा नहीं किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों पक्षों में कैदियों की अदला बदली कई दिनों तक चलेगी। हमास हर दिन 10 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। बदले में इजराइल रोजाना 30 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। कुल मिलाकर 150 से 300 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई होगी। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने जब इजराइल पर हमला किया था तो करीब 240 लोगों का अपहरण कर लिया था। बंधकों में 40 बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे। पिछले 45 दिनों में हमास के कब्जे में रहते हुए बंधकों की कई तस्वीरें और वीडियो सामने आए, जिसमें उनकी हालत देखकर पूरी दुनिया टेंशन में थी। मगर अब उम्मीद है कि इन बंधकों के बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। हालांकि समझौते के ऐलान से ठीक पहले तक हमास और इजरायली फौज के बीच खूनी संघर्ष जारी है। हमास की तरफ से जो नए वीडियो जारी किए गए हैं, उनमें साफ देखा जा सकता है कि गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन चला रहे इजरायली सैनिकों पर किस तरह से टारगेट कर रहे हैं। गाजा पट्टी के इलाके में हमास के हमले जारी हैं, तो लेबनान बॉर्डर पर डटे इजरायली सैनिकों पर हिजबुल्लाह के आतंकी भी ताबड़तोड़ बम बरसा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि सीज फायर समझौते पर बात बनने के बाद आने वाले कुछ दिन गाजा और लेबनान बॉर्डर पर शांति भरे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।